अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का। अच्छा जी, आज है हमारी वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स की क्लास नंबर 7। अभी तक हमने सीखा वर्डप्रेस क्या होता है, उसे इंस्टॉल किया, होस्टिंग को समझा, डोमेन को समझा, काफ़ी चीज़ें अभी तक हमने समझ लिया, ठीक है। और आज की हमारी है क्लास नंबर 7। कल की क्लास के अंदर हमने जी थीम इंस्टॉल की थी, ठीक है। ई कॉमर्स की हमने पेज बनाया था, ठीक है। हमने प्रोडक्ट्स 2-3 अपलोड किए थे, उनकी कैटेगरीज बनाई थी, उन्हें समझा था, वो कॉमर्स को समझा था क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जी आज की क्लास के अंदर जी आज हमारा टॉपिक होगा जी हम साइट को टेम्पलेट के ज़रिए कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हमने थीम तो इंस्टॉल कर ली थी कल, और उसके लिए हम अब टेम्पलेट यूज़ करके वन क्लिक के अंदर एक रेडीमेड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट टाइम में वेबसाइट बनानी हो गुजारे लग, तो वो कैसे बन सकती है, ठीक है। आज की क्लास के अंदर उसको देखेंगे और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टमाइज़ वो कैसे हो सकती है। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर इसको कस्टम भी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर थीम भी मैं एक दफ़ा दोबारा बताऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी थीम के बारे में ना, थीम और प्लगइन वगैरह में सारी चीज़। सो मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐड थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपल है, अपीयरेंस थीम, ऐड थीम, अपलोड और ज़िप फाइल, जो भी आप लोगों के पास होगी, अगर इसकी किसी के पास हो। नहीं तो फिर जो मैंने थीम बताई थी फ्लॉक्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये हमारा थीम इंस्टॉल है हो रहा है, ठीक है। फिर हम प्लगइन जो भी हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन है हम उनको यूज़ कर इंस्टॉल करेंगे। तो उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। थीम का नेम है वुड मार्ट, ये शो भी हो रहा है, ठीक है। WOOD मार्ट। एक सेकंड, ये इंस्टॉल हो रहा है बस। कई बार ना ये ऐसे होता है, इंटरनेट का भी मसला नहीं होता, ये वैसे ही टाइम इंस्टॉल होने में कई बार ना थीम और प्लगइन वो लोडिंग में लगा रहता है। सो बेस्ट है अल्लाह, या तो रीलोड करके देख लो, अगर उसी टाइम हो जाए, नहीं तो फिर वेट कर लो, ठीक है। पी के साथ है, पी के साथ है फ्लॉक्स। मैं दोबारा करता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ, दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। दोबारा मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ सिंपल थीम्स के अंदर यहाँ पे सर्च करना, फ्लॉक्स मिल जाएगी। अच्छा, कलर उसकी वेरिएशंस वो भी इंशाल्लाह समझते हैं आगे जाके ना, अभी थोड़ा सा हम बेसिक के अंदर ही जा रहे हैं कि बेसिक सब उसके क्लियर हो जाए, कि बेसिक जो भी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर जो भी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे कोर्स को। फिर हर चीज़ हम जल्दी से जल्दी हर चीज़ को देखेंगे और काम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्लियर होंगे तो आगे चीज़ों को समझना आसान होगा। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है लोगों के ना। सो पहले हमारा फोकस फोकस बेसिक्स के ऊपर ही है। मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी इतना टाइम ले रहा है, ये वेट करना पड़ सकता है आपको, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने ना काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात भी होती है, ठीक है, मैसेज भी करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ का ना बड़ा आइडिया लगाया है, ठीक है। जो लोग हैं ना अपने ऊपर डाउट बहुत करते हैं, ठीक है, काम के ऊपर नहीं आते। वो डाउट ही करते हैं, पता नहीं हमारे से होगा, हमारे से नहीं होगा, हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे करें ये और वो। इस तरह की काफ़ी बहस के अंदर लोग अपने आप के साथ ही उसके अंदर पड़े रहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट ही बहुत रहता है लोगों को। सो ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करें, ठीक है। अगर तो काम के अंदर आए तो फिर पूरे आओ, ठीक है, ये डाउट के साथ ना हो। अगर तो टाइम निकाल लिया, माइंड बना लिया कि हाँ यार अभी हमने काम करना है इसको, ठीक है, हमने काम को प्रॉपर करना है, आगे करना है, तो जो टाइम 2 4 5 6 मंथ पूरा प्रॉपर आओ, पूरे आओ काम के ऊपर, ठीक है। ये आधे अधूरे जब आते हैं ना, फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आती। फिर आपको आधी अधूरी चीज़ें समझ आती हैं, फिर आप कहते हो कि यार कोर्स किया फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम दिया फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आधे अधूरे माइंडसेट के साथ आते हो। तो पूरे माइंडसेट के साथ आओ कि हमने काम करना है, बस अब करना है, जो मर्ज़ी हो जाए, अब और कोई चीज़ नहीं है। जितना भी हमारे पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, 10 घंटे, हमने बस इसी के अंदर ही घुसे रहना है, अब हमारा काम ही है। तो पूरे माइंडसेट के साथ आओ कि हमने काम करना ही ये है और प्रॉपर करना है।
उसके बाद आप 2 4 6 मंथ दो, इंशाल्लाह फिर आप ये नहीं कहोगे यार फ़ायदा नहीं हुआ या करना नहीं था चाहिए, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। डाउट के साथ आते हैं कि होगा, नहीं होगा, ठीक है, हमें समझ नहीं आती या जो भी है, वो इस तरह की कहानियाँ बना लेते हैं, अपने लिए बना लेते हैं और खुद ही अपने लिए चीज़ें मुश्किल कर लेते हैं। सो ये चीज़ें अपने माइंड से ख़त्म करें, पूरे आएँ, ठीक है, प्रॉपर आएँ कि यार हमने अब काम करना है, पूरा करना है, ठीक है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अला अल्लाह, कि जब तुम डिसीजन बना लो, ठीक है, तुमने अपना माइंड बना लिया, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पे छोड़ दो सारी बातें, ठीक है। अब ये ना हो कि होगा, नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। बस तुमने डिसीजन बना लिया है, उसके बाद जुड़ जाओ कि बस ठीक है, अल्लाह पे यकीन रख के छोड़ दो, ठीक है, अब अल्लाह करेगा आगे, हमने सिर्फ मेहनत करनी है आँखें बंद करके, अल्लाह करने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों के साथ है, ठीक है। कि तवक्कुल अल्लाह पे करोगे, मेहनत करो इंशाल्लाह, फिर उसके बाद रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। लोग माइंड भी नहीं अपना पूरा बनाते, अल्लाह पे यकीन कोई करके राजी नहीं है ना, बस नाम का यकीन होता है, ठीक है, अल्लाह पे कोई आता नहीं है। और बाद में फिर कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा टाइम ज़ाया हो गया, ठीक है, या सिखाने वाले ने सही नहीं सिखाया, या हमें समझ नहीं आया। तो इस तरह के बहाने बना के फिर कहते हैं इसका फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन काम का या इस काम का। तो ये सब लोग ना अपने लिए खुद ही मसला खड़ा करते हैं कि अपना पहली गलती अपनी होती है। पहले तो अपना माइंड नहीं क्लियर करके आते हैं कि हमने करना ही करना है, ठीक है। आधे अधूरे माइंडसेट के साथ आते हैं, कोई भी काम करें आधा अधूरा माइंडसेट रख के आते हैं, पूरा माइंडसेट नहीं आता, ठीक है। अगर करने लगते हैं तो फिर अल्लाह पे यकीन कोई नहीं होता, फिर इनको होती है कि जल्दी जल्दी बस हो जाए। अल्लाह पे बंदा यकीन करके चुप करके मेहनत करे, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट निकलते ही निकलते हैं। अभी ये मेरा पता नहीं क्यों अब टाइम लेने लग गया है। मैं दोबारा एक दफ़ा इंस्टॉल करता हूँ, क्या मसला बन गया इसके अंदर। एक सेकंड। नहीं तो मैं कल वाला ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ये कई बार ये भी एरर आ जाता है, मसला आ जाता है, कोई बार वो लोड ही नहीं हो रहा तो वो टाइम ले लेता है, क्योंकि मेरी स्ट्रीम भी चल रही है लाइव, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है, इस वजह से वहाँ पे वो टाइम ले रहा है इतना। मैं इसका भी कोई ना कोई हल निकालता हूँ। स्क्रीन मैं खुद ही ब्लैक करता हूँ, थोड़ा सा ना कई बार डाटा पर्सनल होता है। चलिए मैंने कल वाला वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया जिसके ऊपर हम कल काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके उसके अंदर अभी पता नहीं क्यों ये लोडिंग के अंदर टाइम लिए जा रहा है, लेना नहीं चाहिए, इतना भी इशू नहीं है इंटरनेट का, बाकी फिर भी ये ले रहा है। अच्छा, पूछ रहे हैं थीम, अच्छा, फ्लॉक्स भी थीम थी, वुड मार्ट भी थीम है, थीम हज़ारों किस्म की होती है, ठीक है, उनके हज़ारों नाम होते हैं, ठीक है, हर थीम का डिफरेंट नाम होता है। तो ये तो मैंने जो फ्री वाले हैं वो फ्लॉक्स यूज़ कर लें, ठीक है, और जिनके पास अगर होस्टिंग वगैरह है या प्रीमियम थीम जो ले सकता है, ठीक है, वो वुड मार्ट यूज़ कर ले, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर फीचर ज़्यादा है, ठीक है, ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं और ये ईजी टू इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। फ्लॉक्स के ऊपर थोड़ा सा उसके फीचर्स कम है, बाकी ये कि गुज़ारा आपका वो भी चला सकती है, ठीक है। अच्छा ये देखो, थीम इसके अंदर कल हमने अपलोड कर ली थी, अपलोड करने का तरीका यही है, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन देगा, एक्टिवेट कर लेना, ठीक है, यहाँ थीम्स के अंदर आ जाना इधर, तो तुम्हें यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा, बस उस थीम को आपने एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा उस थीम के साथ, जो थीम को आप लोगों ने एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद वो प्लगइन्स जो भी इस थीम के मैंने बताया भी था कि वो हर थीम के अपने रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, वो मांग रहा होता है। यार ये मैंने ऐसे थीम नहीं ना देनी है, फ्री के अंदर सारा कुछ दे दिया तो लोग भाग जाते हैं। जब तक चीज़ की कीमत होती है तब तक उसकी वैल्यू होती है, लोग काम करते हैं, ठीक है।
अब ये कोर्स भी फ्री है तो देख लो 15 लोग देख रहे हैं। अब अगर इसकी फीस होती तो 70 ने देखना था, 100 ने देखना था। तो बस ये चीज़ समझो। इस वजह से मैं दे नहीं सकता, हालांकि मुझे कोई मसला नहीं है देने में, मेरे पास तो पड़ी हुई है, पर लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। अच्छा, थीम हमने वहाँ से इंस्टॉल कर लिया था, ये देखो ये थीम हमारा यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे थीम हमारा शो हो रहा है, हमने कल फ्लॉक्स भी किया था, इसको भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। वू कॉमर्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर और वू कॉमर्स वो हमारा थीम के साथ ही इंस्टॉल हो रहा था, पर मैं फिर से एक दफ़ा बता दूंगी, ठीक है। वू कॉमर्स कुछ लोगों को इंस्टॉल ही नहीं था हो रहा। अगर कोई इस तरह का एरर आ रहा हो ना, तो अपना वर्ड प्रेस इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, या फिर न्यू वर्ड प्रेस इंस्टॉल वैसे ही कर लो, ठीक है। मैं इस टाइम वो को मैं इंस्टॉल करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। हालांकि मैंने कल ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर बताई। ये देखो मेरे एक्टिव शो हो रहा है, सिंपल इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है, एक्टिव क्लिक करना है, तो आपका वो कॉमर्स इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंटर का भी सेम वे है, ठीक है। अभी एलिमेंटर क्योंकि प्रो भी हो रहा है, अब से हमने प्रो भी साथ यूज़ करना है, तो अभी मैं प्रो भी इंस्टॉल करने लगा हूँ, ठीक है। अब प्रो उन लोगों सबको मिल गया था जिन लोगों ने, मिल जाएगा सॉरी, जिन लोगों ने भी टास्क पिछले सारे कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। उन सबको प्रो मिल जाएगा, जिसने टास्क नहीं कंप्लीट किए होंगे उससे नहीं मिलना, ठीक है। ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, हालांकि इसकी वैल्यू थीम से ज़्यादा है, बट ये मैं फ्री में दे रहा हूँ। ये मैं ऐड प्लगइन के ऊपर आऊँगा, अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, चूज फाइल करता हूँ। ये देखो, ये मैंने अभी यहाँ पर रखा डाउनलोड। अभी एलिमेंटर प्रो इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटर प्रो 4.11, ठीक है। तो इस प्रो को इंस्टॉल करें, अभी हम एक टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे। पेजेस जो हमने बनाए थे, प्रोडक्ट हमने इंस्टॉल कर लिए थे, ठीक, और ऐड कर लिए थे, सॉरी कैटेगरीज बना ली थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सब लोगों की क्लियर थी। टास्क तो मुझे बड़ी मुश्किल 5 से 7 लोगों ने सबमिट करवाया होगा, उससे ज़्यादा बड़ा टास्क किसी ने किया ही नहीं है। यहाँ अभी कुछ लोग हैं जो अभी पहले ये दूसरी क्लास के ऊपर ही बैठे हुए हैं। अच्छा, ये प्लगइन हमारा अपलोड आ गया, देखो एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, एक्टिवेट प्लगइन। तो ये देखो ये हमारा एलिमेंटर प्रो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। सो जो लोग भी टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे मुझे मैसेज करना, मैं आपको सबको ये शेयर कर दूँगा। अच्छा, एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल हो गया, वूकॉमर्स इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी थीम इंस्टॉल हो गई। अच्छा, अभी हमने टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अभी हमने टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए हमने आना है, ये देखो वुड मार्ट हमें शो हो रहा है। कोई भी थीम इंस्टॉल करोगे उसका यहाँ साइड बार के ऊपर या ऊपर या नीचे उस थीम का नाम शो हो रहा होता है, ये थीम सेटिंग के अंदर है। वुड मार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्री बिल्ड, यहाँ मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। उसके बाद अच्छा, प्री बिल्ड हो सकता है, प्री बिल्ड वेबसाइट हो सकता है, रेडीमेड वेबसाइट हो सकता है, ठीक है। टेम्पलेट्स डायरेक्ट लिखा हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो मैं प्री बिल्ड वेबसाइट के अंदर आया हूँ। अभी हमारी वेबसाइट की लुक ऐसी है। अभी यानी कि ना आपको बहुत सिंपल शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी ये मैंने थीम सॉरी टेम्पलेट इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया होता, पर मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि वो वाला हमारा वर्डप्रेस चला नहीं। अच्छा, आप लोगों का बिल्कुल जैसे कल ब्लैंक पेज शो हो रहा, ठीक है, होम पेज लिखा हुआ था, ठीक है। अभी हमने इस तरह की उसके अंदर थीम इंस्टॉल करनी है, वन क्लिक के ऊपर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे काफ़ी थीम मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये सब लोगों ने डिफरेंट करनी है, ठीक है, एक कोई ना करे, सब लोग डिफरेंट अपने हिसाब से करें, ठीक है। प्री बिल्ड वेबसाइट्स के अंदर आना है। अभी हमने इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करना है। हमारी वेबसाइट आप एक हिसाब से समझो ब्लैंक है, ब्लैंक पेज ही समझो। आप लोगों की इस तरह भी ब्लैंक शो हो रही है। अभी हमने उसको इस तरह का डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं कोई भी यहाँ से थीम सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी टेम्पलेट, इसे टेम्पलेट कहते हैं, या प्री बिल्ड वेबसाइट कह लो, रेडीमेड वेबसाइट कह लो। मैं कौन सी इंस्टॉल करूँ यहाँ से, मैं लेट्स सपोज ये फ़ोन वाली कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे एरर दिया क्योंकि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो ये कह रहा था कि वो आपका पहले वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये मेरी इंपोर्ट हो रही है, देखो ये परसेंटेज शो हो रही है। तो जैसे ही इंपोर्ट होगी, ये ब्लैंक पेज से कंप्लीट सारा इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो मैं साथ साथ चैट पढ़ रहा होता हूँ, इस वजह से ना बार बार इधर देख रहा होता हूँ। अभी ये इम्पोर्ट हो रही है, ठीक है, 30% हो गई है। ये इसके साथ मसला आ जाता है वर्डप्रेस के साथ ना, कभी कभार ये स्लो चलता है, हर बार नहीं चलता, ये कभी कभार होता है, इसको पंगा पड़ता है और ये इसकी हर चीज़ ही स्लो चल रही होती है, ठीक है? इंटरनेट ठीक होता है फिर भी ये स्लो चल रहा होता है। एक तो ये आपकी होस्टिंग के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस तरह की है। वो सही भी हो तो फिर भी इसके अंदर कभी कभार ना इस तरह का मसला आ जाता है, ठीक है? या कभी एलिमेंटर नहीं ओपन होगा, वो लोड नहीं होगा, वो बस मसले भी फिर काम के साथ साथ ही होते हैं, ठीक है? मसले भी सारे काम का हिस्सा ही है। मसले ना आए तो फिर उसे काम किसे कहना है, किसने कहना है? अभी ये हमारे पेजेस भी हमने कल एक ही बनाया था, प्रोडक्ट भी कोई नहीं होंगे। अब टेम्पलेट का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है? टेम्पलेट हमने चूज़ करना होता है बेसिकली रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अभी हमें वेबसाइट किस तरह की बनानी है। अभी हमने लेट्स सपोज़ ये फ़ोन के केसेस की या फ़ोन की बनानी थी, एक्सेसरीज़ की, तो मैंने ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल कर लिया। अगर लेट्स सपोज़ मुझे ये लेडीज़ की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बनानी होती तो मैं ये वाला इंपोर्ट कर लेता, ठीक है? इसके अंदर डिज़ाइन ही सारा उसी तरह का हमें मिलता है, ठीक है? उसके प्रोडक्ट आ जाते हैं, वो तो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है? बाकी डिज़ाइन सारा उसी तरह का होता है, ठीक है? अब ये देखो ये इस तरह का लेडीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है? हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी, ठीक है? अब ये देखो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है? मार्ट का। ये किड्स के प्रोडक्ट हैं, इसके ऊपर ये देखो डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन बना बनाया मिल जाता है, बस हमने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, हमने अपने प्रोडक्ट्स अपनी कैटेगरीज़ ऐड करनी है, ठीक है? अपने बैनर्स चेंज करने हैं बस, और हमारी रेडीमेड वेबसाइट रेडी है। हम उसको काम करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि काम बहुत जल्दी हो जाता है, डिज़ाइन बना बनाया मिल जाता है। नुकसान ये है कि इसके साथ डाटा बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है, ठीक है? इसने कोई 500 पेज इसने बना देना है इसके अंदर, तो 500 प्रोडक्ट इसने साथ ऐड कर देने हैं, ठीक है? जितने भी टेम्पलेट के अंदर होते हैं, ठीक है? और काफ़ी डाटा इसका आ जाता है, वो सारा आपको रिमूव करना पड़ता है बाद में, क्योंकि काम का सिर्फ़ उसका 10% होता है। काम का तो बेसिकली हमने इसका डिज़ाइन लेना होता है, कि डिज़ाइन हमें बना बनाया मिल जाता है, ठीक है? बाकी तो सारा डाटा हमारे लिए फालतू होता है। अच्छा, किसी ने अगर इन टेम्पलेट्स को प्रीव्यू करना है कि कौन सा टेम्पलेट किस तरह का दिखेगा बाद में, तो उसके लिए सिंपल ये वुडमार्ट की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, ये वुडमार्ट सर्च करना है, ठीक है? मल्टीपर्पज़ वूकॉमर्स थीम, ये देखो ये पहली थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट आ गई है। तो ये देखो, यहाँ पे आओगे, लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है सब लोगों ने, ठीक है? 500 से मिसाल दे रहा हूँ, काफ़ी होते हैं, ठीक है? 40, 50, 100। अच्छा, इसकी वेबसाइट जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे, एक्सप्लोर 100% प्रीमियम, यानी कि 100 से ज़्यादा हर बिजनेस टाइप की, यानी कि सिर्फ ई कॉमर्स के, कोई और सर्विसेज का है, कोई कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है, कोई टी शर्ट, कोई फूड रेस्टोरेंट फैशन, हर तरह का यहाँ देखो ये पे आपको टेम्पलेट मिल रहा है, ठीक है? आप हर यहाँ पे इसको लाइव प्रीव्यू कर सकते हो कि हमारा बाद में वेबसाइट दिखेगी ऐसे। थीम एक ही होती है, उसके अंदर बाकी जो चीज़ें उसके टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है? और उसके फीचर्स और डिज़ाइन होते हैं, ठीक है? अभी हमने ये वाला थीम इंस्टॉल किया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी इसका लाइव प्रीव्यू, यानी कि जो भी हमारी ब्लैंक वेबसाइट हमें दिख रही है, ये बाद में हमें इस तरह की दिखेगी, ठीक है? ये इंपोर्ट हो रही है, मैं दिखाता हूँ। अब ये देखो यानी कि कितनी हाई लेवल एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, ठीक है? उसका डिज़ाइन इतना हाई लेवल का, ठीक है? प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है? नीचे प्रोडक्ट्स हैं सारे, ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है? काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है? ये इसका फुटर है, उसका हेडर है, कंप्लीट डिज़ाइन हम इस तरह कोई भी आपने डिज़ाइन देखना है सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने भी इसको इंपोर्ट करना है, तो एक दफ़ा आप चेक कर लेना, जो भी आपको सबसे अच्छा डिज़ाइन लगे वो लगा आपने इंपोर्ट करना है, उसके ऊपर काम करना है हम लोगों ने। अब ये देखो, अब ये टेक प्रोडक्ट्स की आ गई है, ठीक है? ये देखो मदरबोर्ड है, ये कैटेगरीज हैं सारी, ये नीचे प्रोडक्ट्स हैं, और डिज़ाइन कितना इसका हाई लेवल का है। सिर्फ यही होता है, ये सारी कैटेगरी, ये सारा डाटा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, हमें बस ये डिलीट करना पड़ता है बाद में, ठीक है? अच्छा, अभी ये हमारी इंपोर्ट हो चुकी है, ये देखो ये व्यू पेजेस के ऊपर क्या आ रहा है, लाइव रिव्यू क्या आ रहा है, हम अपने मेन पेज के ऊपर आते हैं, ये देखो इसको हम रीलोड करते हैं। अभी ये देखो बूम, अभी हमने ये समझ लो इस तरह की वेबसाइट बना ली है, हमारी वेबसाइट आ चुकी है। ये आप लोगों ने इस तरह की एक वेबसाइट बना ली है, सारा डाटा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ, ये देखो इसके पेजेस आ गए सारे, इसने पेजेस बना दिए मैं, ठीक है? ये होम एसेसरीज होम, ये तो हमने कल एक बनाया था ना, वो भी पेज शो हो रहा है, ये शॉप का पेज, ये सारे पेज हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? ये देखो ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है? मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, ये देखो
ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, ये देखो ये सारे प्रोडक्ट, ये दो हमने कल अपलोड किए थे, बाकी सारी वॉचेज और जो भी इसके अंदर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 से ऊपर प्रोडक्ट्स इसने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये देखो ये सारे फ़ोन्स और उसकी केस, ये सारी चीज़ें, कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करोगे तो उसके साथ उसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हम इसके कैसे रिमूव करेंगे और उसके अंदर फिर हम अपने कैसे ऐड करेंगे। और जो ये जो डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है इसको हम अपने एक प्रोडक्ट या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अब हम इसको रीबिल्ड करेंगे, ठीक है, यानी कि कस्टमाइज़ करेंगे। अभी हमने इसको सिर्फ कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। ये एक दफ़ा हम टेम्पलेट के ऊपर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम टोटली देखेंगे कि ए टू ज़ी ये कस्टम डिज़ाइन कैसे बनेगा, यानी कि ये स्लाइडर्स कैसे लगते हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज़ कैसे ऐड होती हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होते हैं, ठीक है, ये इनका डिज़ाइन है, ठीक है। ये सारा ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक इमेज इधर, एक इमेज इधर, ये इमेज होवर कैसे हो रही है, ये इमेज के ऊपर एनिमेशन लगी हुई है, ज़ूम आउट, ये देखो, ये कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये नीचे इमेजेस कैसे शो होंगी, ये जो ब्लॉग पोस्ट के ये देखो डिज़ाइन के अंदर शो हो रहा है, ठीक है, जो पोस्ट हमने लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह कैसे शो होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह समझेंगे। अच्छा जी, अभी हमारा सबसे पहला काम है जी, प्रोडक्ट्स यहाँ पे इम्पोर्ट है, ठीक है। अभी हम सेक्शन बाय सेक्शन इसको कस्टमाइज़ करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर उस तरह हम जाएँगे। अच्छा, पहले हमने होम पेज, ज़ाहिर बात है हमने होम पेज के ऊपर ही आना है, ठीक है, कैटेगरीज़, प्रोडक्ट सारा कुछ अब इसने बना दिया, ठीक है। और हमें पता भी लग गया, अगर हमने खुद बनानी हो या उसका देखना हो तो कैसे करना है, वो तो वैसे पता है। तो वो चीज़ तो हमने अभी सीख ली है। अब हम देखेंगे अब इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। अब ये देखो ये होम एक्सेसरीज़ का देख लो, इसको मैं व्यू करता हूँ, ठीक है। ये हमारा अच्छा, ये डिफरेंट नेम से हो सकता है, हो सकता है कोई दूसरा बंदा टेम्पलेट यूज़ कर रहा हो तो उसके लिए डिफरेंट नेम हो। देख लेना इसका जो ये जो मेन पेज है ना, ये किस नेम से बना हुआ है, ठीक है। नाम भी यहाँ से पता लगे तो सिंपल ये देखो ये ओपन है, ये देखो यहाँ पे ऊपर ही आपको एलिमेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, या बाकी इसके पेजेस का मिल रहा है। सिंपल इसके ऊपर वैसे ही क्लिक कर दो, एडिट विद एलिमेंटर। अब ये इसको मैं एलिमेंटर के अंदर ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये मसले मसाइल भी काम के साथ आते हैं, ठीक है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एरर्स भी आते हैं, कई किस्म के एरर आते हैं, ठीक है। कल के मैं कोई 15 लोगों के एरर्स फिक्स करवा चुका हूँ, ठीक है, इतने एरर आ रहे हैं लोगों को। तो वो भी सारी चीज़ें काम का हिस्सा है, एरर आते हैं, जैसे अब मेरे आ गए देखो, वो अपलोड ही नहीं हो रही, वो लोडिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काम का हिस्सा है। तो किसी ने देख के परेशान नहीं होना, वेबसाइट अपलोड नहीं हो रही, थीम लोड नहीं हो रही, कई बार एलिमेंटर ही आपका नहीं ओपन होगा, तो कभी थीम के अंदर इशू होगा, कोई भी प्लगइन्स के अंदर इशू होगा। अब ये देखो कितने मज़े की चीज़ है। टोटली हम यहाँ से कोई भी सेक्शन, ये देखो इसकी हम हेडिंग चेंज कर सकते हैं, न्यू और हाई अप टू बाय को हम बाय लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो ये हेडिंग शो होगी, ये न्यू अराइवल नीचे शो हो रहा है, ठीक है। ये कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये हम इसका आइकन को चेंज कर सकते हैं, ये देखो हर चीज़ का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये देखो आइकन यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब हम इसको टोटली अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, हमने बस अपना डाटा यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं ये किस तरह होगा। अच्छा जी, सबसे पहला ये हमारा ये वाला आता है सेक्शन, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। अच्छा, हीरो सेक्शन कौन सा आता है? कोई भी वेबसाइट का जो मेन सेक्शन होता है ना, सबसे पहले आपको शो होता है। मैंने अलग से समझाया है, वो है फिर समझा रहा हूँ। जब कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका ये जो आपका फर्स्ट वाला ये बैनर्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ये वाला सेक्शन जो शो हो रहा होता है ना, ये वाला, ये जो लोड हुआ है यहाँ, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन वेबसाइट का, यानी कि ना ओपन वाला मेन सेक्शन। ये देखो ये सारा हीरो सेक्शन, ठीक है। अपनी बार बार खोल के दिखा देता हूँ, ये देखो ये सारा हीरो सेक्शन है, ठीक है। इसको हीरो सेक्शन कहते हैं, जो भी आपका फ्रंट पे लोड होता है पहला डाटा जो भी ऊपर वेबसाइट के, उसे हीरो सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हीरो सेक्शन के अंदर नॉर्मली जब भी हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं ना, कोई भी बनाते हो, हमने कोशिश करनी होती है वहाँ पे ना कोई अच्छा सा, क्या नाम है उसका, अच्छा सा यहाँ पे स्लाइडर लगाएं, ठीक है। स्लाइडर किसे कहते हैं, ये देखो ये वेबसाइट यहाँ पे मूव हो रही है, मैं दोबारा होम पेज के ऊपर जाकर दिखाता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे ना इमेजेस स्लाइड हो रही है, ठीक है, दो तीन इमेजेस चेंज हो रही हैं, उनका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्लाइडर अच्छा से लगाए, उससे लुक थोड़ी अच्छी आती है। यहाँ सिर्फ एक इमेज के साथ भी हम काम चला सकते हैं, सिर्फ एक इमेज लगी और डाटा शो हो, ठीक है। कोशिश करते हैं कि स्लाइडर लगा हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरह की वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसको अब स्लाइडर को बनाने के दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। अभी ये वाला सेक्शन अभी हमने इसको बनाना है, ठीक है। अभी ये हमारा इसको हमने बनाना है, ठीक है। अब इसको बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। जब भी आप कोई थीम यूज़ करते हो ना, अभी तक हमारे पास ये देखो सिर्फ एलिमेंटर के ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो बटन है, टेक्स्ट एडिटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनको एलिमेंट्स कहते हैं। अब कोई भी थीम यूज़ करो, उस थीम के अपने भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वो हर थीम के थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं, डिज़ाइनिंग के थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं, कोई हमें ज़्यादा फीचर्स देता है, कोई कम देता है,
कोई ऑप्शन कम ज़्यादा इस तरह होते हैं। अब ये देखो इस थीम के भी हमें फीचर्स मिल रहे हैं। अब ये सारे इस थीम के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी हम लेट्स सपोज़ हमने स्लाइडर लगाना है, तो स्लाइड अगर मैं सर्च करता हूँ, ये देखो हमें थीम का एक अपना स्लाइडर भी मिल रहा है एलिमेंट, स्लाइड्स का जो एलिमेंटर का अपना है, ठीक है। ये 2 मेन है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, स्लाइडर और स्लाइड्स, ठीक है। अब ये जो थीम का स्लाइडर है, ठीक है, ये हमें थीम की सेटिंग्स के अंदर जाके बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको ये स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा साइड बार, ये स्लाइड है। यहाँ पे आपको मैनुअली जाके थोड़ा-सा कस्टमाइज़ यहाँ पे भी मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनुअली जाके एलिमेंटर के अंदर बनाना पड़ता है, ठीक है। बाकी हम इस तरह नहीं बनाएँगे, ठीक है। हम इसको यहाँ पे करते हैं डिलीट, ये हमने डिलीट कर दिया, बल्कि नहीं डिलीट नहीं करना। ओके, अच्छा डिलीट नहीं करना, हम इसके अंदर पहले अपना बनाते हैं, फिर उसके बाद बताएँ। अच्छा जी, अब ये देखो कई बार ना आप जब ऊपर वाला सेक्शन बना रहे होते हैं ना, तो ये देखो आपने प्लस के ऊपर क्लिक करके एक नया ऊपर कंटेनर बनाना होता है, ठीक है। पर ये देखो, ये भी आप माउस यहाँ पे लेके जाओगे, ये गायब हो जाएगा। तो हम इसको फिलहाल नीचे बना लेते हैं, बाद में उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। प्लस के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक किया, हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर गए, हमने ये डाउन डायरेक्शन वाला एक कंटेनर बना लिया। अच्छा, मैं कंटेनर मैंने पहले भी नहीं एक्सप्लेन किए लोगों को, ठीक है। मैं अभी फिर से ये देखो, अब यहाँ पे नीचे चला गया, ठीक है। अब इसको ऊपर ले आते हैं उठा के ना, बस इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सबसे ऊपर ले जाना है हमने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी हम ले आए, ये देखो यहाँ पे आ गया, इसको सिंपली, ये देखो ये स्लाइड्स के ऊपर अब आ गया। हमने इसको इससे भी ऊपर लेके जाना है। अच्छा, ये अभी ग्लिच कर रहा है, क्यों कर रहा है ये भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। जब सबसे पहले हमने समझना था कंटेनर होता क्या है, ठीक है। मैंने पहले भी, बताना था, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सका। कंटेनर आप ऐसा समझ लें कि आपने एक अलमारी ली है, ठीक है। जैसे कि ये एक अलमारी ली है, ये कंटेनर है। अच्छा, मेरा इसमें भी एक सेकंड, मसले यही आ रहे हैं यार। तो ये मेरा ना इस टाइम ऊपर चला गया। चलो, अच्छा कंटेनर आप ऐसा समझ लो, आपने एक अलमारी ली है, ठीक है। जो अभी आपकी वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर है ना, ये देखो कंटेनर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कंटेनर, उसके अंदर आप सब कंटेनर बनाते हो, कंटेनर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर फिर कंटेनर, ठीक है। उसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक अलमारी ली है, उसके अंदर आपने ड्रॉर बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल तो हमें कोई सब कंटेनर मिल नहीं रहा, तो हम इसको डायरेक्ट फिलहाल ड्रॉ करेंगे। आप अलमारी फिलहाल ना सोचें, आप समझ लें आपने एक ड्रॉर लिया है। यहाँ पे अभी आपने पहला सेक्शन वेबसाइट का, ये एक ड्रॉर है, ठीक है। ये जो आपको शो हो रहा है, ये ड्रॉर है। ये अगला ड्रॉर है, ठीक है, ये ड्रॉर है। ड्रॉर दराज जिसे कहते हैं हम, ठीक है, दराज। अब हम दराज के अंदर सामान रखते हैं, ठीक है। हर सेक्शन के लिए हम एक अलग दराज बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये कैटेगरीज के लिए अलग दराज बना हुआ है, अलग ड्रॉर बना हुआ है, ठीक है। अब हर दराज के अंदर उसके हिसाब से हम अलग उसकी जो भी चीज़ें हैं ना वो रखें। जैसे हम दराज के अंदर चीज़ें रखते हैं, अब ये हमने कैटेगरीज के लिए एक दराज बनाया है, कंटेनर बनाया है, ठीक है, कंटेनर। कंटेनर को जिस बंदे ने समझ लिया ना, वो एलिमेंटर के अंदर प्रो हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो समझने वाली चीज़ है वो कंटेनर्स ही है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा एडवांस डिज़ाइन बनाते हो ना, तभी आपको बहुत घुमाते हैं, तो आपने इसको मेन समझना होता है। छोटी छोटी सेटिंग जो होती है ना, वो इसी के अंदर हो रही होती है। अच्छा, ये अभी हमने एक ड्रॉर है, एक दराज है हमने, ठीक है, जो अलग से बना लिया, ठीक है। इसके अंदर हमारी कैटेगरीज की सेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर हमने अपनी कैटेगरीज रख दी, दराज ओपन किया, उसके अंदर हमने सारी कैटेगरीज रख दी। अब इसको जो भी सेटिंग करनी है, जहाँ पे भी कैटेगरी सेक्शन की हमने करनी है कैटेगरीज, वो हमारे दराज से ही होगी, ठीक है। दराज यानी कि एक दराज के अंदर ही हमने रहना है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक अलग दराज बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, इस दराज के अंदर उसने टाइटल भी रखा हुआ है, ये देखो सेक्शन का ये टाइटल है, ठीक है। ये नीचे प्रोडक्ट्स भी उसने यहीं पे शो करवाए हैं, ठीक है। ये एक दराज के अंदर उसने समा रखा है, ठीक है। ये नीचे एक और दराज बना दिया, फिर उसने एक और दराज नीचे बना दिया, ठीक है। तो कई बार होता है दराज के अंदर भी दराज होते हैं, उसको हम अलमारी की मिसाल से समझेंगे, ठीक है। बट अभी वो आया नहीं है, तो जैसे ही उसका हम बनाते हैं तो वो हम समझते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक बनाया था, मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये सही जगह पे आया नहीं है, ठीक है। चाहिए एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं कई बार, इसलिए आपको है ना बड़ा ध्यान से देख के बनाना होता है। यहाँ से आपको देखना पड़ता है। मुझे एक सेकंड दे, रिलोड करना पड़ेगा।
और ये जो आपके शो कहाँ हो रहे होते हैं, ये साइड बार जो भी ओपन किया है ना यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके अंदर मसला बना है अभी। फिर बता रहा हूँ, मसले काम का हिस्सा है, मसले बनते ही बनते हैं, मसले मुझे भी बन रहे हैं, मसले आपको भी बनेंगे, ठीक है। वो कोई भी काम करो दुनिया का, उसके अंदर फिर कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ये कि आपको समझ नहीं पड़ती, अगर एक दफा समझ आ गई तो आप उसी टाइम उसे रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, सब लोगों ने लाजमी ना ये कंटेनर वाला सेक्शन लाजमी ध्यान से सुनना, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या अभी भी तो देख रहे हैं ना, आप लोगों ने रिवाइज क्लास लाजमी करनी है, ठीक है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बन चुका था, मैं इसे डिलीट करता हूँ दोबारा। अच्छा, कई लोगों का ये नहीं शो हो रहा होगा, देखो इस तरह का आपने, ये देखो ये आई के साथ ये स्ट्रक्चर का ऑप्शन नजर आया, इसको लाजमी आप लोगों ने ऑन रखना है, इससे आपको पता लगेगा कौन सा हमारा दराज है, ठीक है, कौन से दराज के अंदर कौन कौन सा सामान पड़ा है। देखो यहाँ से आप वैसे ही देख सकते हो, ठीक है। हर दराज की कई बार होता है, या जैसे कि अब ये देखो, अब मुझे ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करने का दे रहा है यहाँ से, तो मैं इसका ये देखो डॉट्स को क्लिक करके इसकी सेटिंग में जा पा रहा हूँ, ठीक है, ये दराज की सेटिंग अपनी, ठीक है, ये दराज की अपनी सेटिंग है। बट अब ये ऊपर वाला दराज है, क्योंकि इसके ऊपर हेडर है, तो ये मुझे ये ऑप्शन देने नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर आऊँगा, ये देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो मुझे इसकी सेटिंग यहाँ पे शो हो चुकी है, ठीक है। सो मैं अभी इसके नीचे एक और बनाता हूँ, ये देखो ये मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं फ्लैक्स बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, डाउन, ठीक है। अब ये नीचे बिल्कुल ही नीचे चला गया, इसको मैंने सबसे टॉप पे ले आना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है, हेडर के ऊपर। अब मैं इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर ले जाता हूँ, इसको। अच्छा, ध्यान रखना है ये इसके अंदर ना हो। अब ये देखो ये अंदर चला गया, ठीक है, ये इसके अंदर है, ठीक है, उसके दराज के अंदर ये एक दराज बन गया, ठीक है। ऐसे नहीं करना, इसको फिर से हमने पकड़ना है और इसको बाहर ला के रखना है। अब ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा, ये फिर से उसके अंदर चला गया, ये भी अब हमारी गलती है। मैं इसके एक सेकंड रुकता हूँ, इसको सबसे टॉप पे ले आना है, ठीक है, जैसे पहले हमने लाया था। अच्छा, ये भी इसको हमें परफेक्ट अलाइन करना है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो इसकी सेटिंग नहीं होगी। मैं इसको ऊपर लाता हूँ, अब ये आ नहीं रहा यहाँ से ना, तो मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा। अब ये देखो ये टॉप पे ऊपर आ गया, अब मैं इसको नीचे वैसे ही इसको, या मैं यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं आई के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हाइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और मैं इसे यहाँ से फिलहाल हाइड ही रहने देता हूँ, ठीक है, ये हाइड कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे शो नहीं होगा, ठीक है, अभी समझो कि डिलीट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये सेक्शन डिलीट, अब ये सेक्शन हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले दराज ले लिया, ठीक है, कंटेनर ले लिया, अब उसी के अंदर ही हम इसको फ्लैक्स बॉक्स भी नाम होता है, ठीक है इसका। अब ये देखो ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई शय नहीं, हमें कोई चीज़ नहीं हमें शो हो रही, हालांकि हर दराज के अंदर वो देखो बता रहा है इसके अंदर ये सामान है, इसके अंदर ये सामान है, ठीक है। हमारे ये पहले दराज के अंदर कोई सामान नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सामान ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए सामान हमारा क्या चाहिए, पहला स्लाइडर, हमने स्लाइड बनानी है, ठीक है। अब ये देखो ये थीम वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट वो आगे जाकर समझाएंगे। अब ये देखो स्लाइड्स, मैंने स्लाइड वाला उठाया है एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने इस ध्यान रखना है इसके अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो 3 स्लाइड इसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। ये देखो स्लाइड हो रही है, टेक्स्ट उसका कह रहा है, थोड़ा सा उसने टेम्पलेट बनाया हुआ है कि ताकि तुम अपनी इमेज ऐड करो, इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो हमारा हेडर है, यहाँ पे वो क्या नाम है उसका, ट्रांसपेरेंट हेडर लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। और हेडर भी मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड पे चेंज करूंगा, तो ताकि इसके ऊपर ना आए, क्योंकि जो पहले डिज़ाइन था उसके हिसाब से ये ठीक लग रहा था, ठीक है, ये पहले डिज़ाइन के हिसाब से, बट अभी हमारे वाले से नहीं ठीक लग रहा, तो मैं इसे चेंज करूंगा। अच्छा, ये देखो ये दराज के ऊपर क्लिक किया, ये भी हमारे दराज की सेटिंग है, ये देखो ये साइड बार देखो कैसे किस तरह के शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसकी मार्जिन और पैडिंग इसकी हमने चेंज करनी है। अच्छा मुझे एक सेकंड। अच्छा, ये इसका ना एलिमेंटर की फिर वो न्यू अपडेट है ना, उसके हिसाब से इसकी सेटिंग, मुझे एक सेकंड यहाँ से ना देख लेने दो।
मैं भी पुराने वाला ही कंटेनर यहाँ पे दोबारा उठा के लगाता हूँ, ठीक है। ये मैंने उठाया और इसके ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। भी ये थोड़ा सा ना समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा न्यू अपडेट के साथ ना, तो हो सकता है किसी को समझ ना आए, तो फिर इस वजह से मैं अभी ऐसे ही पुराने के ऊपर ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये इसके अंदर ही आ चुका है, तो इसको भी हमें टॉप के ऊपर लेके जाना है। ओके, सो ये भी नहीं हो रहा, तो मुझे अभी इसको फिक्स करते ही पड़ना पड़ेगा। चलो फिलहाल हम इसको स्लाइड को समझते हैं ना, ठीक है, इसको बाद में हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो क्लास हमें लंबी जा रही। अच्छा, अभी हमने ये स्लाइड बना लिया, ठीक है, इस तरह का। अभी हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन हमें आ गया स्लाइडर का, ठीक है। अभी हमने अपने इमेजेस और अपने डिज़ाइन ऐड करने हैं। स्लाइड वन के ऊपर हमने क्लिक करना है, ये देखो नीचे इमेज का उसने ऑप्शन दे दिया। चूज़ इमेज के ऊपर मैंने क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं कोई भी जो भी मैंने बैनर बनाया होगा, मैंने कैनवा से बनाया, मैंने कहीं से भी बनाया, मैं आपके सामने एक दफ़ा ना कैनवा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स कहेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम कैनवा भी ऐड कर सकते हैं कि कैनवा से डिज़ाइन कैसे बनाया है, या चैट जीपीटी का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो सकती है। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो हम वो भी साथ में इंशाल्लाह इसके ऐड कर देंगे, कि ये अब इस तरह का बैनर हमने कैनवास, क्योंकि हमने पहले कैनवास से इमेज बनानी होती है, बैनर बनाना होता है, फिर हमने यहाँ पे शो करना होता है, या कुछ इस तरह का करना है। सो वो भी अगर स्टूडेंट्स की होगी डिमांड तो हम इंशाल्लाह वो भी बना देंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से एक ना डमी एक बैनर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ये एक सेकंड लोड हो रहा है। जस्ट गिव मी सेकंड। चाहिए कह रहा प्रो ले लो भाई, नहीं चाहिए। अच्छा, पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्किप करता हूँ फिलहाल भाई। अच्छा, ये हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ना बैनर चाहिए बस ना, तो मैं ये यहाँ पे बैनर वगैरह का ऑप्शन हमें मिल रहा है डायरेक्ट या नहीं। मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ सेल। सेल का मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं कस्टमाइज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ये हम यहाँ पे अपना बैनर लगाएंगे, ठीक है। चाहिए सेम बैनर आप इसके अंदर भी बना सकते हैं, एलिमेंटर के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे इसका, पर ये आगे जाके चीज़ें क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। इसका कलर सिंपल है, बैकग्राउंड कर सकते हो, उसके ऊपर सिर्फ एक इमेज ऐड कर दो और साइड पे टेक्स्ट ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। इसको आप लेफ्ट लाइन राइट अलाइन कर सकते हो। अभी मैं देखो, मैंने ये एक बैनर यहाँ पे इसको किया, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ पहले। अच्छा जी, ये डाउनलोड हो रहा है हमारा, डाउनलोड हो चुका है। स्लाइड वन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इमेज, अपलोड, सेलेक्ट फाइल। अब यहाँ पे हम दो तीन चार पाँच जितनी मर्जी यहाँ पे स्लाइड्स लगा सकते हैं, ठीक है। इनको स्लाइड्स कहते हैं, ये जो देखो ना। अगर यहाँ पे सिंगल इमेज होती तो इसको हम बैनर कहते हैं, ठीक है, हीरो सेक्शन में। अब बट ये अभी ये स्लाइड्स हो रही हैं, अब हम इन्हें स्लाइड्स कहेंगे, स्लाइड्स कह लें, क्राउजल कह लें, ठीक है। तो ये अभी हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब ये देखो, अभी ये इस तरह की, मैं फिलहाल इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये देखो क्रॉस करूँगा बाकी कट ही जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये इमेज आगे ऊपर, ये देखो टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। अभी हमने इसका स्लाइडर ऑप्शन, ये देखो यहीं पे नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है, स्लाइडर ऑप्शन के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सारी स्लाइडर की जो भी सेटिंग्स हैं, ठीक है, इसकी स्पीड, ऑटो प्ले, सारा। अच्छा, ये देखो हम फिर से, अब ये एक स्लाइड की सेटिंग है, या मैं स्लाइड की सेटिंग के अंदर जाऊँगा, कंटेंट के अंदर जाऊँगा, ये देखो ऊपर जो भी टेक्स्ट शो हो रहा है, अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड के अंदर अगर चाहिए होगा तो हम ज़रूर, ठीक है। अभी यानी बटन का टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग, टाइटल, सबका रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी इसका साइज़ हमें फिट करना है, ठीक है। यहाँ से आप कवर्स, कंटेन, ऑटो, नहीं यहाँ से नहीं सिलेक्ट हो रहा, सही हो रहा। तो हम ये देखो हाइट है, ठीक है, ये भी हमारे ड्रॉर की हाइट है, कि सामान दराज के अंदर अगर सामान का साइज थोड़ा बड़ा है तो हमें दराज बड़ा करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये ऊपर इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हेडर है, ठीक है। वैसे हो सकता है कई लोगों के ना ही हो रहा हो, क्योंकि अगर किसी ने डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ किया होगा, तो ये भी चीज़ समझनी है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये देखो मैंने इसका थोड़ा सा यहाँ से इसकी हाइट बड़ी की है, तो यहाँ से ये सेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी स्टाइल है उसका, कलरिंग वगैरह, ठीक।
तो अभी तो हमने इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड नहीं किया, जो हम इसके अंदर कलर वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये भी हमने अपनी पहली स्लाइड ऐड कर दिया। ठीक है, अभी इसको या मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, या ऐड आइटम करूँगा तो मैं अपनी तीसरी स्लाइड भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये देखो ये मेरी सारी ए टू जी कॉपी हो गया। ठीक है, अब मुझे कॉपी नहीं करनी है, मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, चूज इमेज के ऊपर मैंने क्लिक करना है। कैनवा का मैंने कहा आपकी डिमांड के ऊपर होगा, अगर कहोगे तो उसका भी बता दूंगा, क्योंकि कैनवा कौन सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है काम के साथ ना। तो मैं इसी की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड वाली, ये देखो इसकी इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा भी अच्छा हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर स्लाइड वन हेडिंग, ये देखो स्लाइड हेडिंग डिस्क्रिप्शन। अभी हम इसी की ये देखो चार्ज और फोन सेफली, अभी यहाँ से कॉपी नहीं होगा क्योंकि इमेज के अंदर ही लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे इमेज के अंदर है ना। तो अभी हम इसको साइड के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसी का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो बेस्ट तो यही है कि इससे एक अच्छा सा बैनर बना कर टेक्स्ट के साथ वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए न्यू अराइवल्स, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी के। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं इसको भी अलाइन करता हूँ। ठीक है, और यू कैन, अच्छा जी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी ले लिया। ठीक है, सब लोगों ने इस तरह अपनी एक बनानी है। ठीक है, क्लिक केयर की जगह मैं करता हूँ जी बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ। अभी यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, तो चाहिए बाय नाउ के नीचे ये देखो फिर से लिंक का ऑप्शन आ रहा है, जब कोई बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, कौन से पेज के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम स्टाइल के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी हम इसके स्टाइल के उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये देखो टेक्स्ट का उसने यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा साइड पे किया, मुझे एक सेकंड के लिए ना मुझे, तो ये बार बार स्लाइड हो रही है, मैं इसका ना ऑटो प्ले ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइडर ऑप्शन के अंदर जाना है, ऑटो प्ले को ऑफ कर देना है। ठीक है, ताकि ये बार बार इस तरह ना घूमे ना। अब मैं इसको खुद यहाँ से माउस के कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आ गया। अब ये देखो, अब यहाँ से मैं टेक्स्ट की पहले कहाँ पे था, पहला था यहाँ पे, ये देखो अभी हल्का सा शो हो रहा है। अभी इसको मैंने करना है लेफ्ट ओरिजेंटल। अब ये देखो यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर आ गया, अब यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं टाइटल का यहाँ पे कलर दूंगा। ठीक है, कलर मैं इसको यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, न्यू अराइवल, इसका मैं थोड़ा सा साइज यहाँ से बड़ा करूँगा। ठीक है, यहाँ से आप नंबर इसके जितने मैक्स दे सकते हैं। 22 हो गया। ठीक है, इसको मैं 50 ऐड करता हूँ। अब ये देखो ये ठीक लग रहा है। अब नीचे मैं फ़ॉन्ट इसका फ़िलहाल तो ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम टी फ़ॉन्ट ठीक है, तो मैं फ़ॉन्ट को भी नहीं छेड़ूँगा। अब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर अब हम जाएँगे। अच्छा, अब आवाज़ मेरी ठीक है ना? क्योंकि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो मुझे आवाज़ का भी बता देना अगर ये स्लो आए तो। ठीक है, टेक्स्ट कलर आता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का भी हम फ़िलहाल ये ब्लैक ही ठीक है। इसका भी साइज़ हम रख देते हैं 30, ताकि यहाँ पे भी आए, देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद जी इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट हमने लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल बताने के लिए कि ऐसे फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। ठीक है, अब नीचे ये देखो बटन आ रहा, बटन भी हमें नज़र ही नहीं आ रहा। उसके लिए हमें पहले तो बटन का टेक्स्ट कलर जो है, ठीक है, उसको हम ब्लैक करते हैं। ठीक है, जब बटन का टेक्स्ट कलर हम वाइट ही रखेंगे, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है ना, ठीक है, उसको हम ब्लैक करते हैं। ठीक है, ये देखो ये कलर है, ये आ गया, ये देखो बाय नाउ ऊपर अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी इसको बटन का साइज़ हम मीडियम करते हैं। ठीक है भाई, साइड पे हो जा। अच्छा, ये चीज़ आपको ना तंग करती है जब आप स्लाइडर बनाते हो। ये देखो अब बाय नाउ का बटन है। ठीक है, बटन के अंदर आए। ठीक है, अब यहाँ से हमने बटन को मीडियम कर दिया, लार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो बटन का साइज़ और बड़ा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये एक होता है ये हॉवर कलर, जब भी आप कहीं पे भी ये देखो स्टाइल के अंदर या कहीं पे भी कलर चेंज करने जाओगे ना किसी बटन का या एलिमेंट का, ठीक है, टेक्स्ट के अलावा, बल्कि टेक्स्ट का भी होगा, तो यहाँ पे ना एक हावर कलर मिलता है आपको। ठीक है, अब ये इसका क्या काम है, हावर कलर बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल कलर है, जैसे अभी ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, तो मैं इसे करता हूँ रेड। अब वो होवर का मतलब होता है कि जब उसके ऊपर आपका माउस आया या यूजर का जब ये फिंगर आए या वो स्क्रॉल कर रहा हो ना, उसके ऊपर ये देखो जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आएगा ये रेड हो जाएगा। समझ रहे हो, होवर का मतलब ये होता है कि जैसे ही उसके ऊपर यूजर का माउस आएगा, ठीक है, उसका कलर चेंज होगा, यानी कि तब मुझे डिफरेंट एनिमेशन टाइप, ये देखो ना इसका कलर चेंज है, वैसे ब्लैक है, होवर के अंदर ये आ गया। अब ये देखो इसका व्हाइट है, मैं चाहूँ तो यहाँ टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से मैं ब्लैक कर सकता हूँ। ठीक है, होवर के अंदर है। अब ये देखो
अभी तो इसका टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया, उसका रेड हो गया, ठीक है। होवर का ये काम हो गया, ठीक है। ये आपको हर एलिमेंट के अंदर, हर सेक्शन में, ये हर जगह मिलता है ये ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही यूजर का उसके ऊपर माउस है तो उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, या उसकी एनिमेशन। अब ये देखो, अब जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ, ये देखो इसके ऊपर एनिमेशन चल रही है, उसकी दूसरी इमेज शो हो रही है जूम आउट के साथ। ये देखो, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा हूँ, इसे कहते हैं होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट क्या है? होवर होवर कलर हो गया, होवर इफेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखो, HOVER, ठीक है। ये देखो HOVER, इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ला रहा हूँ, ये देखो इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने एक बहुत अच्छी सी दो स्लाइड्स हमने बना ली है, ठीक। एक तो हमने डायरेक्ट बैनर का यूज़ करें, कैनवा का, वो बना ली, ठीक है। एक हमने यहीं पे बना ली, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर एनिमेशन भी ऐड हो रही है, देखो बटन भी लगा है, टेक्स्ट भी लगा है, यानी कि हमने इसकी जैसी बना ली। अब यहाँ पे हम चाहें और बटन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें भी ऐड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने स्लाइडर दो बना लिया, ठीक है। तो आप लोग भी दो या तीन, जितनी आपको अच्छी लगे, ठीक है। अब मैं, मेरी फिलहाल दो ही ठीक है, ठीक है। मैं दो से ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं इसको ऑटो प्ले करता हूँ, इन्फिनिट पॉज ऑन हावर के जैसे ही इसके ऊपर माउस आए ये पॉज हो जाए, ठीक है। हमने ऐसे नहीं से करना, ठीक है। पॉज ऑन इंट्रैक्शन, ठीक है, इसे भी नहीं हमने करना, हमने ऑटो स्लाइड बस चलते रहने देना, ठीक है। ये उसकी स्पीड है, इसको नहीं छेड़ना। इन्फिनिट लूप के इन्फिनिट, ये बस पॉज हमारा जो है ना, हावर, वो चलता ही रहे, ठीक है। ये इसकी एनिमेशन है कि ये अप हो, डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, यानी कि जो कंटेंट इसके अंदर लगा हुआ है, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट समझ रहे हैं? ये वाला जो इसके अंदर है, ठीक है। अब ये मैंने राइट से आया, ठीक है, ये मैं लेफ्ट से आएगा तो ये इधर से आएगा, ये देखना है। ये चीज़ है, कंटेंट एनिमेशन इसे कहते हैं। अब ये हमने इसकी एनिमेशन भी लगा ली इसके ऊपर, हमने इसके कलर भी सेट कर दिए, इसकी हमने ऑटो प्ले। अभी हम इसे करते हैं पब्लिश। पब्लिश करके चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट अब किस तरह की लग रही है। ये तो पहले तो इस तरह का था, ये इस तरह का शो हो रहा था। अभी हमने एक दो स्लाइडर बनाए हैं, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट बनानी है सेम तरीके, अब इसको फुल स्ट्रेच कैसे करना है, ठीक है। ये भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, अगर अभी बता सका, नहीं तो ये कल की क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एलिमेंटर के अंदर न्यू अपडेट आई है, तो उस वजह से ना इसका थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है। अब ये देखो, ये पहले वाला रिमूव नहीं हुआ क्योंकि हमने जैसे एलिमेंटर के अंदर हाइड किया था। मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक करके कोई भी दराज के ऊपर राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, या तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो पुराने एलिमेंटर था ना, उसके ऊपर कंटेनर आ रहा होता, नए के ऊपर फ्लेक्स बॉक्स आ रहा है, ठीक है। उन्होंने नेम चेंज कर दिया, ठीक है। इसका अटोमिक है, अगर जो भी जिन भी लोगों ने पहले काम किया है ना, उन्हें पता लग रहा होगा, ठीक है। डी ब्लॉक, फ्लेक्स बॉक्स, टैब, ये सारी चीज़ें। अब इनके फीचर्स भी अलग हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी हम समझेंगे। पुराना समझाना थोड़ा आसान है, इसलिए मैं अभी पुराना बता रहा हूँ, ठीक है। नए के ऊपर भी हम अभी हम जाएंगे। अभी ये देखो हमने बना लिया, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये भी हमने स्लाइडर बना लिया, इसको भी हम स्ट्रेच करना भी देखते हैं। यानी कि आज की क्लास के अंदर हमने थीम इंस्टॉल किया, उसके अंदर हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया, ठीक है। टेम्पलेट को हम कस्टमाइज एलिमेंटर के अंदर करने आए हैं, तो हमने कंटेनर को क्या समझा, आपने, हमने समझा कि एक दराज की तरह होता है, उसके अंदर हम सामान रखते हैं अपना, हर तरह का टेक्स्ट, इमेज, ये प्रोडक्ट जो भी हमने रखना होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर बनाया जी, क्या नाम है उसका, स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ही हमने इसके अंदर स्लाइड बनाई है। अभी ये मैंने इसे यहाँ से ऑल ऑफ कर दिया, फ्लेक्स करता हूँ। ओके, अभी हमने इसके अंदर स्लाइड बना ली है, ये देखो अभी हमारी स्लाइड अच्छी लग रही है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह अभी हम आगे की क्लास के अंदर देखेंगे कि ये जो नीचे कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे डायरेक्ट शो हो रही है, यहाँ पे ये देखो मेंशन्ड है। ये कैटेगरी जो हमने बनाई, इसके अंदर इतने प्रोडक्ट हैं, ये डिज़ाइन कैसे बना हुआ है, ठीक है। इसको भी हम डिलीट करेंगे कल, ये दो सेक्शन हम इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन और कैटेगरी वाला सेक्शन, ये एक हिसाब से हम टेम्पलेट भी यूज़ कर रहे हैं और हम कस्टम भी बना रहे हैं, ठीक है। टेम्पलेट का यूज़ करते हो हम कस्टम बना रहे हैं, क्योंकि कस्टम होता है ब्लैंक पेज होता है, पहले आप स्लाइड या हीरो सेक्शन बनाते हो अपना, फिर उसके बाद आप उसके अंदर कैटेगरीज वाला सेक्शन बनाते हो, फिर उसके बाद आप नीचे प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन बनाते हो, ठीक है। जो भी आप लोग को आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी हमने इंशाल्लाह, इसको कल हम डिलीट करेंगे या इसके ऊपर ही हम अलग से बनाएंगे, जैसे अभी हमने स्लाइड बनाई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे कल तक ये सब लोग सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिस बंदे ने भी ये भाई मुझे जो भी कह रहा है ना, वुड मार्ट दे दो, अगर उसने मुझे सबसे पहले ये सबमिट करवा दिया, ये स्लाइड्स बना के, तो भाई उसको फ्री है, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो बार बार मांग रहा है, अगर तुम मुझे कल तक ये स्लाइड्स बना के दे दोगे तो मैं फ्री में दे दूंगा, ठीक है। एलिमेंटर के ऊपर बना के दे दो, फ्लोक्स का यूज़ करते हुए, ठीक है, बन जाएगी, ठीक है। सेम तरीका होगा।
ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? इसका कलर वाइट है, इस वजह से यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा, इसका कलर ब्लैक है, इस वजह से यहाँ पे आपको ये पता नहीं लग रहा। मैं अभी हेडर इसका चेंज करता हूँ, ठीक है? ये थीम की सेटिंग होती है, ये हर थीम की डिफरेंट तरीके से ओपन होती है, कहीं पे या साइड पे हो जाएगी, ऊपर से हो जाएगी, काम सेम ही होता है, ठीक है? या मैं इस थीम के अंदर आता हूँ, हेडर बिल्डर के अंदर आता हूँ, अब इस थीम का हेडर यहाँ से बिल्ड होता है, ठीक है? यहाँ पे हम कस्टम हेडर भी बनाएंगे, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है? थीम का यूज़ करने से ना। ये देखो, अब मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका मुझे अगर डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाए तो इसकी सेटिंग है, मेक इट ओवरलैप। ओके जी, मेक हेडर फुल विथ स्टिकी हेडर। मैं स्टिकी हेडर यहाँ से ऑफ करता हूँ, सेव करता हूँ। अच्छा, इस थीम का ना एक मसला ये भी है कि इसके अंदर ना कई बार चीज़ें ना लोड होने में आप यहाँ से सेटिंग करते हैं तो पर वो अपलोड जो लाइव वो 5 मिनट 10 मिनट बाद होती है, तो कभी कभार लगता है कि चीज़ हो ही नहीं रही। इस थीम के अंदर साथ ये मसला है, ये इस थीम के साथ खास तौर पर ना, ठीक है? अभी ये देखो मैंने ना हेडर उसका चेंज कर दिया है, ठीक है? अभी ये देखो यहाँ पे ये सही हो रहा है, हेडर ऊपर है, ये कंटेंट हमारा नीचे शो हो रहा है। मैंने इसके जो है ना ओवरलैप इसका सेट कर दी हेडर की सेटिंग के अंदर। स्टिकी हेडर था, मैंने इसे ऑफ कर दिया, तो अब यहाँ पे ये ठीक हो रहा है। तो ये 5 मिनट बाद कई बार सेटिंग इसकी लाइव होती है, हर बार नहीं होती, कभी कभार होती है, ये भी चीज़ है। या मैं हेडर इसका डिफरेंट ही चेंज ही कर देता हूँ, जैसे हेडर बिल्डर के अंदर ये ठीक है। मैं अब हर थीम का बस आपने मेन हेडर बिल्डर के अंदर जाना है या हेडर की सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है? मैं यहाँ पे इसका ये डिफ़ॉल्ट हेडर कौन सा है मैं इसको देख लूँ, एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रंट एंड एडिटर के ऊपर देखता हूँ, ठीक है? इसका कौन सा हमें डिज़ाइन मिल रहा है, ठीक है? अब ये देखो इस तरह का मिल रहा है, मैं फिलहाल इसी को ही रख लेता हूँ, ठीक है? मैं इसको डिफ़ॉल्ट हेडर बना देता हूँ, ठीक है? इसको ये देखो, ये मैं यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सेट एज डिफ़ॉल्ट, यानी कि मेन हेडर अब मेरा ये होगा पूरी वेबसाइट का। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया, मैं बैक आता हूँ, देखता हूँ लाइव हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये देखो ये लाइव नहीं हो रहा, हालांकि मैंने सेटिंग कर दी है। तो ये 5 मिनट कई बार ले लेता होता है। यहाँ से भी आप डिफ़ॉल्ट हेडर क्लिक कर सकते सेट कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो सेट एज डिफ़ॉल्ट, अभी मैंने ये वाला किया है, यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद सेव हेडर करना है, आपका हेडर डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा, ठीक है? तो सॉरी। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर बाय चांस आपका कभी ये देखो मेरे से टैब अब गलती से बंद हो गया था, इसको दोबारा ओपन करना हो, आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करोगे तो ये आपका वो वाला जो भी टैब आपका गलती से क्लोज हुआ होगा बाय मिस्टेक वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये ओपन हो गया, ठीक है? तो ये भी हमारा हेडर भी यहाँ से सेट हो जाएगा। अच्छा, ये इस थीम के साथ मसला है, ठीक है? इसके भी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, इसका जब मेरे साथ आता है तो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, सब लोगों का टास्क है कि सब लोगों ने स्लाइड्स 2 बना के लानी है, एक टेम्पलेट अपनी मर्ज़ी से कोई भी इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ होगी इसके अंदर शायद आपको मसला बने, मैं इसकी दोबारा एक दफ़ा ओपन करता हूँ। या हो सकता है किसी दूसरी थीम अगर आप यूज़ कर रहे हो। अब इसका हीरो सेक्शन अलग है, इसका हीरो सेक्शन अलग है, सबका अलग है। तो कोशिश करनी है जो मेन सेक्शन आपको यहाँ पे शो आएगा ना, इसको यहाँ हाइड कर देना है, इसको रिमूव करके ना, या इसके ऊपर पहले प्लस अपना नया कंटेनर ऐड करके तो डिज़ाइन बना लेना, ठीक है? स्लाइड स्लाइड वाला सिंपल स्लाइड वाला आगे वाला सेम प्रोसेस है। स्लाइड वाला एलिमेंट आपने एलिमेंटर के अंदर अपलोड करना है, जैसे ये देखो ये मैंने स्लाइड वाला किया हुआ है, तो उसी के अंदर आप लोगों ने बना के यहाँ पे बस पब्लिश कर देना है, ठीक है? और जो एक और चीज़ है, जो आप लोग मुझे लिंक भेज रहे होते हैं वो प्रीव्यू का लिंक होता है, ठीक है? कुछ लोग मुझे लिंक भेज रहे होते हैं। अब ये देखो लिंक के एंड पे लिखा है प्रीव्यू आईडी प्रीव्यू, यानी कि यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है? अगर डिज़ाइन बना रहे हैं तो वहीं से। प्रीव्यू लिंक का सिंपल सा मतलब होता है, ये सिर्फ़ आपके सिस्टम के अंदर आपके ब्राउज़र के अंदर चलेगा, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी वेबसाइट को आपको चेक करने के लिए होता है, ठीक है? कि जो आप बना रहे हो उसको लाइव वो कैसे व्यू होगा, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको ही होगा, मुझे इसमें शो नहीं होना। अगर आपने ये चीज़ मुझे देनी है तो मुझे आपको मुझे लाइव पेज का लिंक देना पड़ेगा, ये वाला। जैसे कि ये देखो, ये लिंक मुझे दोगे, ठीक है? या अगर कोई लेट्स सपोज़ ये प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर मुझे प्रोडक्ट का लिंक दे रहे हो, तो मुझे यहाँ से देखो ये वाला लिंक मुझे सेंड किया करो जिससे मुझे लाइव प्रोडक्ट शो हो, ठीक है? आप मुझे प्रीव्यू का लिंक भेज देते हो, प्रोडक्ट का होगा या एलिमेंटर का होगा, वो मेरे ऊपर नहीं होता है। तो लाज़मी ये ऊपर माइंड में रखा करें कि यहाँ पे कहीं पे प्रीव्यू या रिव्यू का लाइव का ऑप्शन यहाँ पे शो ना हो रहा है, ठीक है? मेन लिंक यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो रहा हो। अब ये लिंक मैं कहीं किसी और को दिखाऊँगा, यहाँ पे ओपन नहीं होगा वो। वो एरर दे देगा आगे कोई ना कोई।
अच्छा, और एलिमेंटर प्रो के अंदर ही होगा, ठीक है? एलिमेंटर प्रो भी उसे मिलना है, ठीक है? जिसने ये पहले वाले सारे टास्क डन किए होंगे, वो मुझे मैसेज करे, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा आपसे। बाकी और तो मेरे ख्याल से क्लास आज की हमारी 1 घंटे की ऑलमोस्ट हो गई है। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर देखेंगे ये करेंसी कैसे चेंज होगी, ठीक है? बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे-जैसे आगे जाएँगे प्रोजेक्ट हम अपना ये कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट साइट बनाएँगे, ठीक है? कस्टम भी, रेडीमेड भी हम ये शुरू स्टार्ट कर दिए। तो जो भी सब लोगों की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह क्लियर होंगी। तो पहले वाला टास्क तो जो बंदा जमा कराए ना, तो फिर एलिमेंटर मिलेगा, तो फिर आगे काम कर लेना आप। उसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो करे, फिर इंशाल्लाह क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो करे, मैं फिर इंशाल्लाह क्लास को एंड करूँ। एनी क्वेश्चन? मैंने कहा जो मैंने पिछली 6 क्लासेस के अंदर टास्क दिए हैं, वो वाले जिसने मुझे टास्क जमा सबने सबमिट करवाए होंगे, ठीक है? उनको मिल जाएगा। जो पहले मैंने पिछला टास्क वो देंगे तो ये आपके काम आएगा, अगर वो वाले टास्क ही नहीं आप लोगों ने कंप्लीट किए, तो ये करने का भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जो पहले मैंने पिछली क्लासेस के अंदर टास्क दिए, वो कंप्लीट होंगे तो आगे ये समझ आएँगे। अगर जिसके वो कंप्लीट नहीं है, उसको तो मैं दे भी दूँ तो फ़ायदा नहीं है उसका। वो तो ना ही माँगे मेरे से। बाकी शुक्रिया सब लोगों का। वही चीज़ मैंने फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डाउट के साथ ना है, ठीक है? पूरे आएँ काम के ऊपर, ठीक है? काम अगर माइंड बना लिया, टाइम दे रहे हो, ठीक है? ये 10-15 लोग, 18 लोग मुझे देख रहे हैं, 1 घंटे से बैठा मेरा मुझे सुन रहे हो, तो अगर टाइम बना ही लिया माइंड का यार काम करना है, तो फिर पूरे माइंड के साथ आओ कि अब बस यही करना है, अब पूरा करना है। या आधे-अधूरे माइंड के साथ ना आओ कि हमसे होगा या नहीं होगा। लोग अपने आप को चेक कर रहे होते हैं। अब ये कौन-सी बेवकूफ़ी होती है अपने आप को चेक करना कि यार मैं चेक करता हूँ मेरे से होता है या नहीं होता। ये माइंडसेट अपना खत्म करें, क्योंकि ये माइंडसेट बंदे को बनने नहीं देगा। जो चीज़ समझ आ भी रही हो तो फिर भी बंदा छोड़ देता है कि यार मुझे मेरे से नहीं हो रही, क्योंकि डाउट होता है। तो डाउट के साथ कोई भी काम करोगे तो वो तो वैसे ही नहीं होने वाला, ठीक है? वो जितना मर्ज़ी अच्छा हो, बुरा हो, आसान हो, मुश्किल हो, तो डाउट अपने से खत्म करेंगे, बस भाई अब लग गए हैं, तो अब लग गए हैं, ठीक है? एक 2-4 मंथ पूरे दो, उसके बाद आप डाउट करते रहो, अगर फिर भी नहीं हो रहा, फिर उसके बाद बंदा सोच सकता है कि यार शायद मैंने गलत किया या हुआ नहीं। डाउट भी करो और अल्लाह पे यकीन भी करो, ये उससे बड़ी बात है, ठीक है? अल्लाह पे यकीन लोगों का होता नहीं है, ठीक है? फिर कहते हैं कि हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, अल्लाह पे यकीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बाकी शुक्रिया सब लोगों का जिन लोगों ने भी अभी मुझे 18-15 लोगों ने रेगुलर देखा है, ठीक है? शुक्रिया सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।